सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन और एट के कुछ आगे के इम्पॉर्टेंट प्रयोग की, और उसके बाद में इनटू भी आज के वीडियो में देखेंगे, और ऑन, ओवर, अबव, इन सब चीज़ों को और कुछ इनटू के फ्रेजल वर्ब हम देखेंगे। तो पूरा मैंने वीडियो इस टाइप से स्ट्रक्चर किया है, फॉर्म किया है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, और मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूँ आप वीडियो देखने के बाद इसे बहुत पसंद करेंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने, ये वाला जो इम्पोर्टेंट आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पार्ट से ही प्रीपोजिशन में पूछे जाते हैं। आप पेपर उठा के देख लीजिए, पिछले इन पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के ऊपर भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो आज के वीडियो से ही प्रीपोजिशन से आने वाले क्वेश्चन का आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आपको अंत तक वीडियो को देखना है, इतनी सी भी चीज़ मिस नहीं करनी है। बहुत मेहनत लगी है इस सबको प्रिपेयर करने के लिए, और वही चीज़ मैं आपको जेन्युइन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम में चीज़ें जिससे पूछी जा रही है पहले ढूंढ रहा हूँ, फिर उस पर्टिकुलर चीज़ को बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ाना है, क्या पूरा वो करके बिल्कुल सेटअप करके, ऐसा नहीं उठ के आया कुछ भी बता दिया, नहीं, ठीक है। सो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम इसके नोट्स बनाएं ताकि आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे जाके, है ना, यकीन मानिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम और ऐट का प्रयोग से स्टार्ट करते हैं कुछ जो बचे हुए हैं, ठीक है। और चलिए बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ठीक है, सबसे पहले हम देख रहे हैं ऐट का कुछ और इम्पॉर्टेंट यूज़। कल हमने देख लिया था इन कहाँ लगता है, ऐट का लगता है। एक बार छोटा सा रिवीजन बता देता हूँ। इन हम बड़ी चीज़ों के लिए लगाते हैं और ऐट एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए लगाते हैं। कल ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी कहाँ कहाँ इन और ऐट और लगाया जाता है, और प्रीपोजिशन की भी बात कर ली थी कि क्या होता है प्रीपोजिशन, क्या होता है वैसे प्रीपोजिशन मतलब प्री पोजिशन, पहले पोजीशन। इसका मतलब नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वाले वो शब्द जो कि नाउन या प्रोनाउन का उस सेंटेंस से रिश्ता बताते हैं, संबंध बताते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रीपोजिशन। नाउन प्रोनाउन क्या होता है? नाउन का मतलब सिंपल किसी भी चीज़ का नाम, प्रोनाउन मतलब हिम हो गया, हर हो गया, ये सब क्या हो गए? प्रोनाउन हो गया, ठीक है। ही, शी, इट, है ना, ये प्रोनाउन अपन बोल सकते हैं। अब देखते हैं आगे। अभी देखो, एज बताने में सबसे पहले एट का प्रयोग देख रहे हैं, तो एट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रयोग। पहला प्रयोग क्या है? एज बताने में। तो जब भी हम किसी की एज बताते हैं, पर्टिकुलर एज, एक पॉइंट ऑफ एज, तो उसको बोलते हम एट, वहाँ पे एट का प्रयोग करते हैं। जैसे शी लेफ्ट द कॉलेज एट, यहाँ पे लगाया मैंने एट 22, मतलब उसने कॉलेज छोड़ दिया कब? तो 22 मतलब एट 22 लगाया, मतलब 22 वर्ष की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया। चाल या दर बताने में, किसी चीज़ की स्पीड बतानी हो या फिर किसी चीज़ की रेट बतानी हो। रेट का मतलब होता है क्या? दर, भाव, पैसा, रुपीस, ठीक है। तब हम क्या करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई गॉट दिस बुक एट ₹170, हम बोलते हैं ना एट रुपीज़ इतना, है ना, एट 599, बहुत सारी वेबसाइट्स पे लिखा रहता है इतने में हमारा कोर्स खरीदो, होता कुछ नहीं उससे, ठीक है। एम बताने में, ठीक है, तो एम बताने में मतलब कि एम बताने में मतलब टारगेट बताने में क्या करते हैं हम? एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम देखें, मैंने बोला लुक एट मी, लुक एट मी का मतलब मेरी तरफ देखो। अब भाई मेरी तरफ देखो का मतलब मैंने इशारा किया कि आप मेरी तरफ देखो, मतलब टारगेट क्या हूँ उस टाइम मैं हूँ खुद, है ना। शी लाफ एट मी मतलब कि वह मेरे ऊपर हंसी, ठीक है। तो लाफ एट मी का मतलब किसी के ऊपर, टारगेट निशाना बना के, ऐसे निशाना बना के नहीं कि निशाना बना के हंसते हम, मतलब उसके ऊपर करना, है ना। आप फील को समझो, उसके भाव को समझो, समझ में आएगा। फिर देखते हैं हम इन का। अब इन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है, इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं, हल्के में मत लेना बिल्कुल एक भी चीज़ को। मैं जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इतना तो आपको पढ़ना ही है, इतना तो पढ़ के ही जाना है, और मैं बोल रहा हूँ इतना भी पढ़ के चले गए तो आपका इंग्लिश का काम हो जाएगा। फिर देखते हैं इनके कुछ और इंपॉर्टेंट प्रयोग देखते हैं। पहले देखते हैं स्थायी कार्य। तो अगर जब भी हमको कुछ स्थायी कार्य बताना होता है, फिक्स वर्क बताना होता है, तब हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम देखें, आई वॉज बोर, सॉरी कहाँ गया ये वाला स्थायी कार्य, हाँ, इसका एग्जाम्पल क्या था? शी इज़ इन अ गुड जॉब, वह एक अच्छी जॉब में है, स्थायी कार्य हो गया। राम इज़ इन द आर्मी, राम आर्मी में है, इन दी आर्मी लिखा मैंने, देखो इन दी आर्मी, ये आर्मी क्या है? आर्म फोर्स, और आर्म फोर्स के आगे द आर्टिकल का यूज़ करते। देखो आर्टिकल भी बता रहा हूँ वापस से, है ना, रिवाइज करते चलो सारी चीज़ को, जो आते जाए वहीं के वहीं रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। तो इन यहाँ पे लगाया, इन द आर्मी। इन क्यों लगाया इन यहाँ पे? इसलिए लगाया इन क्योंकि ये स्थायी कार्य है, परमानेंट व्यवसाय के लिए इन लगाते हैं। आर्मी की जॉब परमानेंट होती है, ऐसे तो नहीं, है ना। लखन इज़ इन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स के अंदर है, मतलब वो परमानेंटली है, तो वो इन,
ठीक है। अब देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम के आगे भी हम क्या लगाते हैं, कभी कभी इन लगाते हैं, है ना, या कोई सन के आगे भी कभी कभी हम इन लगा देते हैं। कैसी सिचुएशन में, देखो, आई वॉज बॉर्न इन 1996, राज ओपन हो गया आज, ठीक है। आई वॉज बॉर्न इन 1996, तो मैं कब पैदा हुआ था, 1996, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द वेंट टू चाइना इन मार्च, ये द नहीं है, यहाँ पे कुछ नाम था, विक्की कर लो, तो विक्की वेंट टू चाइना इन मार्च, मतलब विक्की चाइना गया था कब, मार्च में। नहीं जाना चाहिए वैसे, कोरोना चल रहा है, ठीक है, और अभी चाइना बहुत गलत स्थिति में भी मतलब सलूक कर रहा है भारत के साथ, तो ये गलत है यार, किसी मतलब इतना डोमिनेटिंग होना सही नहीं है ना। मैं तो मतलब खैर ठीक है, जितना बात करें उतना कम है, उसके लिए तो आगे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इन और इनटू। अभी बात कर रहे हैं इन और इनटू की, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस पे वेरी इंपॉर्टेंट आप डाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत बार पूछा गया है, इन और इनटू। तो पहले इन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर इनटू की भी बात कर लेंगे। इन में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भी बताया आपको, स्थायी काल पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी देख लिया हमने। अब इन की बात करते हैं, तो देखना इन और इनटू में डिफरेंस। जब भी किसी चीज़ के अंदर फिक्स पोजीशन को बताना होता है, जैसे एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर एक पेन रखा है, तो बॉक्स के अंदर जब वो पेन रखा हुआ है तो वो पेन बॉक्स के अंदर हिलेगा डुलेगा तो है नहीं, पैकिंग में रखा हुआ है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ जब स्थायी अवस्था में होती है तब हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उसी एग्जाम्पल को इंग्लिश में मैं बोलूँ, देयर इज़ अ पेन इन द बॉक्स, देयर इज़ अ पेन इन द बॉक्स, मतलब कि इस बॉक्स के अंदर एक पेन है, क्लियर है, ठीक है। तो ये इन का प्रयोग ऐसे किया जाता है। उसके बाद में इनटू, इनटू का प्रयोग जब भी किया जाता है जब किसी चीज़ के अंदर एंटर करने की बात होती है, मतलब मोशन वाली कंडीशन की बात होती है। जैसे कि मैं बाहर से कमरे के अंदर आया तो आई एम गोइंग इनटू द रूम, मतलब कि मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ, है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, राम डाइड इनटू द रिवर, राम ने क्या किया, डाइड नहीं होगा, डाइव, तो डाइव किया किसके अंदर, रिवर के अंदर, ठीक है। तो उसने क्या किया, डाइव लगा लिया रिवर के अंदर, क्लियर है। और जंप्ड बोल दो तो राम जंप्ड इनटू द रिवर, तो जंप्ड होगा और इनटू द रिवर होगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसने कहाँ जंप किया, तो रिवर के अंदर। जब वो उसने जंप किया तो क्या हुआ, मोशन की कंडीशन में ना, तो इनटू लगेगा, क्लियर है। आई होप ये क्लियर होगा। तो इनका प्रयोग स्थायित्व को बताने के लिए किया जाता है, किसी चीज़ के अंदर परमानेंटली होना इन, और किसी चीज़ के अंदर घुसना या जाना इनटू, क्लियर। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जब मैं इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं जो पढ़ाया है, इन पढ़ाया है, एट पढ़ाया है, ऑन पढ़ाया है, इनटू पढ़ाया है, अबव पढ़ाया है, ओवर पढ़ाया है, ऑन पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें मैंने जितने भी प्रिपोजिशन हैं, और उसके बाद में कुछ फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट करवाई है जो कि इनटू के ऊपर थी, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके ऊपर भर भर के देखेंगे, आप क्वेश्चन पूछे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कहीं भी कोई इतनी सी भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक है। इसके बाद हम इस वीडियो में ही आगे, मैं ऐसा नहीं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कुछ इनटू वगैरह के प्रयोग अभी मैं बता रहा हूँ। एक्चुअल में वो पार्ट पहले ही हमने शूट कर लिया था, ये वाला पार्ट बाद में शूट करके डाल रहे हैं, क्योंकि खैर अभी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। माइक लगाना भूल गया था मैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ख़त्म करते हैं, अभी इनटू का प्रयोग देखेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। अरे यार बहुत ही दिक्कत है, पता है, इसके पहले ये वाला वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर लिया मैंने, और इसके पहले क्या हुआ, मैं माइक लगाना भूल गया, माइक का पिन, तो मुझे वापस से पूरा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी तक बात की कि कैसे हम इन और एट का प्रयोग किया जाता है, करते हैं, और इनटू की भी बात की कि इनटू का कहाँ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे देख रहे हैं कि इनटू के कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब होती है। तो पहले हम बात कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब की, कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर कोई वर्ब है, ठीक है, तो जैसे मैंने बोला प्ले, तो प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना। जैसे मैंने बोला लुक, तो लुक का मतलब क्या होता है, देखना। तो किसी भी वर्ब के आगे या पीछे अगर आप प्रीपोजिशन को लगा देते हैं, ठीक है, तो किसी भी वर्ब के आगे या पीछे आप किसी पर्टिकुलर प्रीपोजिशन को लगा देते हैं तो उस वर्ब का मतलब ही चेंज हो जाता है, मतलब अर्थ का अनर्थ हो जाता है। फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या मतलब है अगर आपने पहले उसको पढ़ के नहीं रखा है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैंने बोला लुक इनटू, ये थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो लुक इनटू का मतलब होता है बदलना, ठीक है, लुक इनटू का मतलब होता है बदलना। लेकिन अगर मैं लुक आफ्टर कर दूं, लुक के पीछे आफ्टर लगा दूं इनटू की जगह, तो क्या होता है, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, कितनी ही बार एसआई में इसके ऊपर क्वेश्चन बना है पहले, और जेल प्रेरी में भी बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, कोई सी भी एग्जाम ले लो, एसआई, एमपीएसआई, प्लाटून कमांडर की हो गई, सब इंजीनियर की, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो लुक आफ्टर को आपको ध्यान रखना है, देखभाल करना। जैसे कि उसकी माँ के चले जाने के बाद उसकी दादी माँ ने उसकी देखभाल की, तो लुक आफ्टर आएगा वहाँ पे देखभाल करने के लिए। क्लियर है, पालन पोषण करना, देखभाल करना। अभी देख रहे हैं कुछ फ्रेजल वर्ब जो कि इंटू पे आधारित है। तो देखेंगे सी इंटू का मतलब विचार करना, ईट इंटू का मतलब होता है नष्ट करना, लुक इंटू का मतलब बदलना, लेट इंटू का मतलब होता है अनुमति देना। उसके बाद में कम इंटू अ फैशन, कम इंटू फैशन इसका मतलब होता है प्रचलन में आना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फ्रेजल वर्ब लिखी हुई है जो इंटू से बनती है। मैंने आपको पहले ही मैं आपको बोल चुका हूँ कि ये पूरा कंप्लीट प्रीपोजिशन का सब पढ़ाने के बाद में, प्रैक्टिस करवाने के बाद में, पढ़ाने के बाद में, और लगे हाथ प्रैक्टिस भी हम करते ही जाएंगे जैसा हमारा फॉर्मेट है। उसके बाद मैं आपको फ्रेजल वर्ब दूंगा इंपॉर्टेंट, जो पुराने चैप्टर, पुराने पेपर्स में आई है और कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो फ्रेजल वर्ब्स हम निकालेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उनके नोट्स अच्छे से बनाएंगे और उनको याद रखेंगे दिमाग में, क्योंकि वो सीधे सीधे आपके एग्जाम में नंबर कटवाने का ही काम करेगी। अगर नहीं पता है तो अपन उसको भी नहीं छोड़ेंगे, करेंगे। ठीक है, मुझ पर भरोसा रखिए। जो भी मैंने चीज़ें कंटेंट निकाला है बहुत मेहनत करने के बाद निकाला है, और आप लोगों का बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मुझे मिल रहा है। मुझे बहुत अंदर से खुशी है कि चलो ये मेरा कहीं ना कहीं मेहनत सफल हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो 3 चीज़ें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। अभी हमने क्या किया है, ये जो भी पढ़ेंगे इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आगे मैं बताऊँगा कैसे। तो ये 3 चीज़ें होती है, ऑन, ओवर और अबव। इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करने में इंसान को बहुत समस्या आती है, तो वो समस्या आज हम दूर कर देंगे। कैसे? लेट सपोज पहले ऑन की बात करते हैं। तो ये एक मार्कर है, इस मार्कर को मैंने अपनी हथेली पे रखा। ठीक है, तो जब भी कोई वस्तु, कोई चीज़ किसी वस्तु के ऊपर, या मैं बोलूँ जब भी कोई वस्तु किसी चीज़ के ऊपर इस तरह से रखी हो कि वो उसको टच करती हो, मतलब स्पर्श करती हो, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे द मार्कर इज़ ऑन माई पाम, ये मार्कर मेरी हथेली के ऊपर रखा है, ये मेरी हथेली को स्पर्श कर रहा है, दैट्स वाई आई एम जस्ट पुटिंग ऑन ओवर हियर। ओके, अभी हम बात करते हैं किसकी? ओवर की। तो जब भी कोई वस्तु, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वस्तु किसी चीज़ के जस्ट लंबवत ऊपर, जस्ट ऊपर होती है, तब हम ओवर की बात करते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है, अभी मैं आगे आपको एग्जांपल दूंगा। तो द रूफ इज़ ओवर माई हेड, रूफ मेरे हेड के जस्ट ऊपर है। द फैन इज़ ओवर माई हेड, अपन ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है? तो जस्ट ऊपर अगर बात हो, लंबवत ऊपर की बात हो, तो मैं ओवर का यूज़ करूँगा। क्लियर है? लेकिन अगर कोई वस्तु किसी चीज़ के जस्ट ऊपर ना हो, ऐसी छितरी हुई हो, है ना, छितरी मतलब कहीं पे भी हो सकती है ना, या फिर एक पर्टिकुलर मोशन में जो कंटिन्यूसली चेंज कर रही है अपनी पोजीशन को, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? अबव का प्रयोग करते हैं। आप मोशन वाली चीज़ को ध्यान मत रखिए, सिर्फ याद रखिए कि अगर जस्ट ऊपर है, लंबवत ऊपर है, तो ओवर, और अगर ऊपर है, ऊपर बताने के लिए हम क्या करते हैं? ओवर का प्रयोग करते हैं। फिर वो ऊपर कहीं भी हो सकता है, ये एक हाथ है तो ऊपर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ओवर की बात करेंगे तो ओवर में ये यहीं होगा, इसके जस्ट लंबवत ऊपर। क्लियर? ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ का और बहुत ध्यान रखिएगा, अबव का प्रयोग। जो अबव का प्रयोग होता है वो लेवल बताने के लिए भी किया जाता है। लेवल मतलब कि, जैसे कि एक एग्जाम्पल में बताता हूँ, अमरनाथ केव इज़ 18,000 फीट अबव द सी लेवल। इसका मतलब जो अमरनाथ की गुफाएं हैं वो समुद्र तल से 18,000 फीट ऊपर है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूँ, ओवर और अबव का, दोनों का यूज़ उसमें कर सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बोला, द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द रूफ। रूफ मतलब छत, अपनी छत। तो जो एरोप्लेन है वो अपनी छत के ऊपर से फ्लाई हो रहा है। बहुत बढ़िया भैया, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? ओवर। तो द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द रूफ, मतलब मेरी छत के जस्ट ऊपर से जा रहा है। इस सेंटेंस का मतलब ये है, जस्ट ऊपर से, लंबवत ऊपर से। ठीक है, अभी मैंने बोला अबव, तो मैंने अगर इसी सेंटेंस को ऐसा लिख दूंगा, द एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्लाइंग अबव द रूफ्स। अगर मैं इस रूफ में सिर्फ एस लगा दूं, दैट मीन्स इसको क्या कर दूं? रूफ्स कर दूं। तो रूफ्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारी छतें। ठीक है, तो जो एरोप्लेन है वो बहुत सारी छत के ऊपर से जा रहा है। तो एरोप्लेन जब बहुत सारी छतों के ऊपर से जा रहा है, तो सभी छत के एकदम एग्जैक्टली ऊपर तो हो नहीं सकता। किसी छत के, कोई छत यहाँ है तो एरोप्लेन यहाँ होगा, है ना, कोई छत यहाँ है तो एरोप्लेन यहाँ भी हो सकता है। क्लियर है? तो हर एक छत के जस्ट ऊपर तो होगा नहीं एरोप्लेन। यहाँ पे एरोप्लेन का मतलब है जस्ट ऊपर। ठीक है, मेरी छत के जस्ट ऊपर से। और यहाँ पे छतों के ऊपर से मतलब कहीं से भी जा सकता है भाई, वो छितरी हुई कोई भी पोजीशन हो सकती है। दैट्स वाई आई हैव पुट ओवर हियर, सॉरी अबव ओवर देयर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहाँ पे मैंने इसलिए अबव लगाया है। क्लियर? तो अब ऑन का मतलब
जस्ट ऊपर रखना और टच होना तो ऑन। ओवर का मतलब जस्ट ऊपर होना, लंबवत ऊपर होना। अबव का मतलब ऊपर होना कहीं भी हो सकता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी इस पर्टिकुलर चीज़ को हम यहीं तक रखते हैं। और कोई चीज़ छूटी है क्या यहाँ पे? बस हाँ, सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत मैंने पूरा कलेक्ट करके और आपके लिए मटेरियल निकाल के और बना रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको करवा दूँ और इसी तरीके से करवा दूँ। आपका बस सपोर्ट, प्यार और अप्रिसिएशन आपकी तरफ से मिलता रहे। अप्रिसिएशन मुझे नहीं चाहिए, आपका अगर सपोर्ट भी मिलता रहेगा तो मैं उसमें ही खुश हूँ। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी हमेशा की तरह। अगर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर सकते हैं, आप ऑलरेडी कर ही देते हैं। पर एक थोड़ी वो रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक शेयर नहीं कर रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे जैसे हम आगे हमारा परिवार बढ़ता जाएगा तो हम आपके लिए और भी फैसिलिटीज़ यूज़ करते जाएंगे। जैसे जैसे हम फैसिलिटीज़ को बढ़ाने की तैयारी करेंगे या फिर हम कोशिश करेंगे फैसिलिटीज़ को आपके लिए बढ़ाने की। अभी क्या होता है कि टेक्निकल भी हमको ही करना पड़ता है सब, तो 4-4 घंटे 5-5 घंटा सिर्फ एक 20 मिनट का वीडियो प्रिपेयर करने में लग जाता है हमको। तो आई होप कि चीज़ें ठीक से होने लगे ताकि हम भी एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाए कि यार बस अब तो बहुत ही हो गया। ठीक है, जैसे कि आज हुआ, माइक लगाना ही भूल गया मैं। खैर ये बातें तो चलती रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ध्यान रखिएगा, जय हिंद।